बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डेक वर्क और इंजन वर्क के बीच में, कि डेक पर क्या काम होता है और जहाज के इंजन रूम में क्या काम होता है, क्या टाइमिंग होता है, क्या रेस्ट आवर होता है और क्रू की क्या जॉब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक काम के बारे में अच्छे से बता पाऊँ, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको डेक में जाना चाहिए कि इंजन में जाना चाहिए। जहाज एक ऐसा चलता फिरता स्ट्रक्चर है जिस पर बहुत तरीके के काम होते हैं। जहाज के छोटे से छोटी क्लीनिंग से लेकर जहाज के नेविगेशन तक सब काम जहाज के अंदर रहने वाले 20 या 25 लोगों की जो टीम होती है उनके द्वारा ही किए जाते हैं। फिर वो टीम डिवाइड होती है, डेक क्रू अलग हो गए, इंजन क्रू अलग हो गए और कैटरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, ऑफिसर, इंजीनियर, क्रू, इन सब में टीम डिवाइड होती है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना अपना काम होता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डेक क्रू की, कि अगर कोई जीपी रेटिंग किया हुआ बंदा डेक साइड को ज्वाइन करता है तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेक से, कि जहाज के डेक पर क्या क्या काम होते हैं और डेक क्रू क्या काम करता है। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि डेक क्रू कम से कम 4 या 5 रहते हैं। तो कोई एक अकेला ये काम नहीं करता, सब लोगों की एक टीम होती है, उसको काम दिया जाता है और वो काम को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि उनके काम की लिस्ट कहाँ से शुरू होती है, तो पूरे अकोमोडेशन को क्लीन रखना, उसके अलावा नेविगेशन रूम को स्पेशली क्लीन रखना। 6 से 7 के बीच में अकोमोडेशन क्लीन करने के बाद में 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट होता है। तो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और 8 बजे से एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट होती है किसी भी जहाज पर। तो चीफ ऑफिसर के द्वारा डेक क्रू को काम दिया जाता है। ये चीफ ऑफिसर डिसाइड करता है कि आज क्या काम करना है, उसका अपना प्लान होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डेक पर कोई रोप खराब हो गई तो उसको ठीक करना है, और कोई रेलिंग टूट गई उसको ठीक करना है, या कहीं से डेक रस्टी हो गया तो उसको चिपिंग करके पेंटिंग करना है। सो ये तो हो गए डेली रूटीन के काम जो सारे डेक क्रू को अपने सेलिंग के दिन में करने ही करने होते हैं। उसके अलावा शिप को नेविगेट करना डेक के ही अंडर में आता है। सो डेक ऑफिसर जब शिप को नेविगेट करते हैं, बेसिकली थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर, इन सब की अपनी अपनी ड्यूटी रहती है। जैसे थर्ड ऑफिसर 8 से 12, फिर सेकंड ऑफिसर 12 से 4 और चीफ ऑफिसर 4 से 8। तो ये ड्यूटी होती है। सो ये नाइट वॉच में, डे वॉच में चीफ ऑफिसर किसी भी एबी ओएस किसी को भी ब्रिज में रखता नहीं है, तो सब लोग डेक का काम करते हैं। शाम को 4 से 8, 8 से 12, 12 से 4 3 एबी डेक ऑफिसर्स के साथ में नेविगेशन वॉच करते हैं। तो ये हो गया सेलिंग का काम। अब जो एबी रात को नाइट वॉच करेगा उसकी ड्यूटी अलग होगी, दिन में उसको दिन में कम टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी। और जो प्रॉपर डे मैन है जिनको कोई नाइट वॉच नहीं करनी होती, उनकी ड्यूटी मॉर्निंग को 6 से स्टार्ट होती है और शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाती है। किसी किसी जहाज पे 6 to 6 भी होती है। ये डिपेंड करता है वहाँ के चीफ ऑफिसर और कैप्टन पर कि वो क्या चाहते हैं। अब ये तो बात हो गई डेली रूटीन की, और जब सिर्फ सेलिंग में हो। इसके अलावा जब शिप पोर्ट पर पहुंचता है और पोर्ट से निकलता है, तो इन दो केस में ड्यूटी चेंज हो जाती है सब लोगों की, और कई और अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो जब शिप सेलिंग में होता है तब हर इंसान के लिए रिलैक्स रहता है, पर जब शिप पोर्ट पर लगता है इन सब का ड्यूटी हावर्स चेंज हो जाता है। तो जहाज एक ऐसी जगह है जहाँ पे ड्यूटी का देखा जाए तो कोई भी टाइम नहीं होता। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तो जाना पड़ेगा। अब सिर्फ रात को 12 बजे पोर्ट पे लग रहा है तो काम पर जाना पड़ेगा, 1 बजे लग रहा है तो जाना पड़ेगा। नो मैटर किस टाइम जहाज लग रहा है उसी टाइम से ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। तो
जब शिप पोर्ट पर पहुंच रहा होता है, सब लोगों की ड्यूटी डिवाइड कर दी जाती है। जिस एबी की वॉच में शिप पोर्ट पे पहुंच रहा होता है, वो एबी नेविगेशन रूम में चला जाता है और स्टीयरिंग करने के लिए। बाकी लोग ओएस और एबी डेमन जो भी होते हैं, वो लोग सबसे पहले पायलट लेडर को रिग करते हैं। जब किसी भी पोर्ट पर जहाज जाता है तो वहाँ का एक पायलट आता है, वो शिप को नेविगेट करके पोर्ट तक लेकर जाता है। तो उसको जहाज पर चढ़ाने के लिए एक पायलट लेडर होता है, उसको रिग किया जाता है। तो सबसे पहले वो पायलट लेडर को रिग करो। वो होने के बाद में सब अपने अपने स्टेशन पर चले जाते हैं। कोई फॉरवर्ड स्टेशन, कोई आफ्ट स्टेशन। स्टेशन एक्चुअली जहाज का फॉरवर्ड पार्ट और आफ्ट पार्ट, जहाँ से जहाज को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, उसको mooring ऑपरेशन बोलते हैं। वहाँ पर जैसे ही शिप पोर्ट पर पहुँचता है, वो रोप को पास करो पोर्ट के कर्मचारियों तक। फिर विंच होती है मशीन, जिसको ऑपरेट करो और जहाज को एकदम अच्छे से मेक फास्ट करना होता है पोर्ट पर। अब जैसे ही शिप पोर्ट पर लगेगा, बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे। सर्वेयर हो गया जहाज का, कोई एजेंट हो गया, इमिग्रेशन ऑफिसर हो गए, और कभी प्रोविजन के कर्मचारी हो गए, कभी कंटेनर लेसिंग और अनलेसिंग करने वाले बंदे हो गए। तो बहुत सारे तरीके के लोग जहाज पर आते हैं। उन सबको जहाज पर चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी लगाई जाती है, जिसको जहाज की लैंग्वेज में गैंगवे बोलते हैं। तो डेक करो वो गैंगवे को रिग करते हैं। जैसे ही गैंगवे लग चुका होता है, एक बंदा प्रॉपर गैंगवे पे स्टैंड बाई होता है। गैंगवे पर जो बंदा स्टैंड बाई है, इसकी ड्यूटी 4 घंटे की होती है। 4 घंटे बाद दूसरा बंदा आ जाता है और फिर 4 घंटे बाद तीसरा बंदा आ जाता है। कुल मिलाकर 3 बंदे 4-4 घंटे गैंगवे पे स्टैंड बाई रहते, जितनी देर जहाज पोर्ट पर रहेगा। उसके अलावा जो भी 1, 2 या 3 डेकरो बच जाते हैं, अब जहाज पोर्ट पर लगते ही बहुत सारे ऑपरेशन शुरू होते हैं। तो किसी को क्रेन चलानी है, जैसे बाहर स्टोर आया है, वो इंजन रूम स्टोर हो सकता है, डेक स्टोर हो सकता है, तो उसको क्रेन से जहाज पर लेना, तो क्रेन भी डेक क्रू ही ऑपरेट करता है। उसके बाद में जो स्टोर्स आ रहा है, उसको हैंडल करना, वो डेक क्रू करता है। उसको साइड में रखना या उसको डेजिग्नेटेड पैलेस तक पहुंचाना, वो डेक क्रू करता है। तो ये एक काम हो गया। उसके अलावा कुछ कॉमन काम होते हैं, जैसे गार्बेज लैंडिंग है और प्रोविजन पिकअप है। ये 2-3 काम जो होते हैं, ये डेक क्रू और इंजन क्रू मिलके करते हैं। पर उसके अलावा जो बाकी डेक से रिलेटेड काम होते हैं, वो डेक क्रू ही करते हैं। इंजन क्रू का अपना काम होता है। इसके बाद में जहाज पर कार्गो ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो ये जहाज की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि उस जहाज की क्या रिक्वायरमेंट है। किसी किसी जहाज पर, जैसे टैंकर पर 1 या 2 एक्स्ट्रा डे करो स्टैंड बाई होता है मैनीफोल्ड पर। ये डिपेंड करता है बेसिकली सिर्फ किस कैटेगरी का होता है। और मैं जैसे कंटेनर वेसल पे काम करता हूँ, तो कंटेनर वेसल पे राउंड डेक ऑफिसर लेते, डेक करो राउंड लेता नहीं है कि कहाँ पे कौन से कार्गो हैच में कितने कंटेनर आ चुके हैं, कितने बाकी है, ये सब डेक ऑफिसर करता है। तो ये डेक क्रू का काम नहीं है। पर किसी किसी जहाज पे डेक क्रू तो कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड भी काम होते हैं। बहुत सारे स्टोर्स, प्रोविजन, गार्बेज हैंडलिंग, ये सब काम होने के बाद में जब शिप वापस पोर्ट से निकलता है, तो सेम गैंगवे को वापस ऊपर उठाओ, सिक्योर करो। उसके अलावा निकलते समय भी पायलट ऑन बोर्ड रहता है। तो कुछ दूर जब जहाज ओपन सी में आ जाता है, तो पायलट को वापस पायलट बोर्ड तक सेफली उतारने के लिए फिर से पायलट लेडर को रिग करो और पायलट को डिसइम्बार्क करो। ये एक काम हो गया। उसके बाद में पायलट लेडर को स्क्वायर अप करो, तब जाके डे क्रू की ड्यूटी खत्म होती है और वो सोने चला जाता है। उसके बाद में जहाज फिर ओपन सी में आ गया और डेली रूटीन जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब ये तो हमने बात की कि डे क्रू के एक्चुअल में काम क्या क्या होते हैं, पर डेक साइड काम करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये जो सारे काम करते हैं, इन सब काम करने में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो जब जहाज सेलिंग में रहता है और डेक क्रू डेक पर काम करते हैं, तो
किसी किसी जगह का एक्सट्रीम कोल्ड होती है या एक्सट्रीम हॉट होती है, वहाँ पे डेक क्रू बहुत परेशान होते हैं। ऊपर से बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और पानी से फिर सनलाइट रिफ्लेक्ट होके वो आ रही होती है, पानी की अपनी एक ह्यूमिडिटी रहती है। तो कुल मिला के बहुत ही गर्म वेदर में काम करना पड़ता है डेक पर। डेक एक लोहे की स्ट्रक्चर होती है, वो अपने आप में तप रही होती है। तो किसी भी डेक क्रू के लिए आसान नहीं होता उतनी भयंकर गर्मी में काम करना। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब, हालांकि सर्दी काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर भी सर्दी के कपड़े पहन के वो काम करते हैं तो कई कई जगह बहुत भयंकर बर्फ़ जमी रहती है, सारी रस्सियों पे बर्फ़ जम जाती है, सारे डेक पे बर्फ़ जम जाती है, कई कई जगह बहुत भयंकर बारिश हो रही होती है। कुल मिला के वेदर का डायरेक्ट इफेक्ट डेक क्रू पर पड़ता है जब डेक क्रू डेक पर काम करता है। अब ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया कि वेदर का डायरेक्ट इफेक्ट डेक क्रू पर पड़ता है। उसके अलावा अब जब शिप सेलिंग में है और बाहर का वेदर बहुत अनुकूल है अपने अनुसार, तो डेक क्रू का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो ओपन सी में काम करता है, फ्रेश एयर मिल रही होती है, चारों ओर का बहुत ब्यूटीफुल समुंदर देखने को मिलता है। तो कुल मिला के माइंड को रिलैक्स रहता है, वो जो भी काम दिया जाता है काम को पूरा करते हैं और अपने सोने चले जाते हैं। ये एक एडवांटेज है। उसके अलावा डे क्रू को भी कभी भी रात को ड्यूटी पे जाना पड़ता है जब जहाज पोर्ट पे लगता है, तो मूरिंग के लिए, पायलट लेडर के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाज जब निकलता है तब भी जाना पड़ता है। पर वो इमरजेंसी वाले काम नहीं है कि बहुत हरी हरी में करो, बहुत जल्दी जल्दी करो। उन सब का अपना एक टाइम दिया जाता है, वो टाइम के अंदर ही डे क्रू को सारे काम करने पड़ते हैं। तो डे क्रू को बेसिकली किसी भी इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ता, उनके सेम काम होते, उनका टाइम दिया जाता है और वो टाइम के अंदर अंदर उनको ये सब ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो कुल मिला के माइंड का रिलैक्स रहता है, काम का एक अपना वर्क लोड रहता है, रात को जगने का एक अपना अलग सीन है। पर काम को लेके कोई हरी नहीं है कि ये काम इतने टाइम के अंदर होना चाहिए, सब काम का अपना एक टाइम होता है। और जो बंदे एबी बन चुके और ब्रिज में नाइट वॉच करते हैं या स्टीयरिंग करते हैं, तो ब्रिज एक एयर कंडीशन रूम होता है, तो उसमें खड़े खड़े स्टीयरिंग करना इतना आसान नहीं है। पर फिर भी हम कंपेयर करें, अगर जैसे डेक पर बहुत धूप में काम कर रहे होते हैं या इंजन रूम में काम कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा कुछ आसान काम है वो। सारे कामों का अगर हम सम अप करके देखें तो कई कई बार जहाज का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, डेक क्रू भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब जहाज अगर बहुत फ्रिक्वेंटली पोर्ट कर रहा हो, एक पोर्ट गया, दूसरे दिन फिर पोर्ट है, फिर 2 दिन बाद पोर्ट है, तो रात को पायलट लेडर, गैंगवे, मूरिंग, ये सब फ्रिक्वेंटली काम होते रहते हैं, तो डेक क्रू भी बहुत परेशान हो जाता है अगर सिर्फ पोर्ट जल्दी जल्दी करता है। अगर पोर्ट काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और 1 या 2 महीने बाद आ रहा है, तो डेक क्रू को थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो मैं समझता हूँ कि डेक पर काम करने के अपने एडवांटेज होते हैं। एक, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो डेक जहाज पर सबसे अनुकूल जगह होती है काम करने के लिए। टोटल मैं आपको बता चुका कि डेक क्रू का क्या काम होता है, कब कब होता है और उसको क्या वेदर कंडीशन सहन करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं इंजन क्रू की ओर कि इंजन क्रू का क्या काम होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है और इंजन में काम करने के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सेम इंजन क्रू भी कम से कम 4 होते हैं। ट्रेनी वाइपर की रैंक जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि ट्रेनी वाइपर और ट्रेनी ओएस दोनों ही रैंक लगभग जहाज से हट चुकी है। इन सबकी ड्यूटी स्टार्ट होती है मॉर्निंग को 6 बजे से 7 बजे तक। अपने अपने काम होते हैं, डिपेंड करता है हमारे सीनियर इंजीनियर पर कि वो क्या काम दे रखे होते हैं। जनरल काम जो होता है किसी भी जहाज पर 6 से 7 के बीच में साउंडिंग लेना और इंजन कंट्रोल रूम क्लीन करना। तो ये 6 से 7 तक करने के बाद में इंजन क्रू भी अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है 7 से 8 के बीच में, और 8 बजे एक्चुअल ड्यूटी स्टार्ट होती है इंजन क्रू की भी।
8 बजे जैसे ही ड्यूटी स्टार्ट होती है क्रू की सारे इंजीनियर्स की एक टूल बॉक्स मीटिंग होती है। वो टूल बॉक्स मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि आज के दिन क्या काम करना है। अगर जहाज में किसी मशीनरी का मेंटेनेंस करना है या कोई इंजीनियर किसी मशीन पे काम कर रहा है तो सेकंड इंजीनियर डिसाइड करेगा कि किस इंजन क्रू को किसको असिस्ट करना है। अब जब किसी इंजन क्रू के पास में बाकी कोई काम नहीं बचता किसी को मेंटेनेंस करने का, तब जाकर जहाज के इंजन रूम की क्लीनिंग देखता है इंजन क्रू। तो कहीं कोई पाइप रस्टी है या कोई फ्लोर रस्टी है तो उसका रस्ट रिमूव करना, पेंटिंग करना और क्लीनिंग करना, ये जहाज का इंजन क्रू ही करता है। तो इंजीनियर को असिस्ट करवाना एक काम हो गया, क्लीनिंग, पेंटिंग, चिपिंग ये काम हो गया। उसके अलावा जहाज के इंजन क्रू के इंडिविजुअल अपने कई काम होते हैं जो वो काम करते करते सीख जाता है अपने एक्सपीरियंस से। तो जैसे पूरे इंजन रूम का राउंड लेना, सारी मशीनरी का, कि कहीं कोई अबनॉर्मल नॉइज नहीं है, कहीं कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज नहीं है, किसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा, कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा, सबका ल्यूबॉयल लेवल ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा एक राउंड होता है। तो ये जो राउंड है ये डिपेंड करता है कि दिन में कितनी बार लेना है और कब कब लेना है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मेन शिप की, यानी जिसमें जहाज का इंजन रूम 24 आवर मेन रहता है, उसमें हर 4-4 घंटे पर वॉच चेंज हो जाती है। जो क्रू 8 से 12 ड्यूटी करता है वो रात को भी 8 से 12 करेगा, और जो बंदा दिन को 12 से 4 करता है वो रात को 12 से 4, और जो दिन में 4 से 8 करता है वो रात को भी 4 से 8 करता है। और हर वॉच कीपर अपने वॉच में एक बार इंजन रूम का पूरा राउंड लेता है, सारे डेटा लिख कर लाता है और उसको लॉग बुक में इंटर करता है। अब अनमैन्ड जहाज पर जो ये राउंड होता है ये हर दिन चेंज होता है, 2 इंजन क्रू या 3 इंजन क्रू के बीच में। किसी किसी जहाज पर वाइपर, दोनों मोटरमैन तीनों वॉच करते, किसी किसी जहाज पर ओनली 2 मोटरमैन ही वॉच करते, वाइपर वॉच नहीं करता। इंजन क्रू की ड्यूटी होती है वॉच की, वो बंदा सुबह अपना ये पूरे इंजन रूम का राउंड लेता है, सारे डेटा कलेक्ट करके लाता है और लॉग बुक में एंट्री करता है। कुछ अब नॉर्मल होता है तो वो रेस्पेक्टिव इंजीनियर को बताता है कि हाँ क्या कुछ मशीन प्रॉब्लम कर रही है। ये एक काम हो गया। उसके अलावा जिस इंजन क्रू की ड्यूटी होती है जो मॉर्निंग को 8 बजे राउंड लेकर आता है, सारे डेटा लिख कर लाता है, वही रात को जब शिप अनमेंड करने के बाद में डिनर वगैरह हो जाता है तो 8 बजे या 9 बजे एक फिक्स टाइम होता है। तो रेस्पेक्टिव इंजीनियर, यानी हर दिन एक इंजीनियर की ड्यूटी होती है और एक इंजन क्रू की ड्यूटी होती है, तो अपने इंजीनियर के साथ में नाइट राउंड में आएगा और पूरे इंजन रूम का राउंड लेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वापस फिर अपना नाइट राउंड करके सिग्नेचर करके चला जाएगा कैबिन में सोने के लिए। तो ये एक तरीके का डेली रूटीन हो गया। उसके अलावा जहाज पर कई सारे स्टोर्स भी होते, कुछ इंजन रूम स्टोर्स होते, कुछ डेक स्टोर्स होते। तो इंजन रूम स्टोर्स जितने भी है उनको अरेंज करना, वो केमिकल स्टोर्स हो सकता है और मशीनरी पार्ट्स का जो स्टोर हो सकता है, तो इन सबको अरेंज करना यह भी इंजन क्रू का काम है। कई कई बार इन्वेंट्री लेना यह भी इंजन क्रू करता है। ये तो डिपेंड करता है जहाज का इंजीनियर क्या चाहता है। तो कई बार केमिकल इन्वेंट्री लेना, ल्यूबॉयल इन्वेंट्री लेना, एक सोपेप लॉकर होता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री लेना, ये सब इंजन क्रू करता है। तो ये तो हो गए डेली रूटीन के काम। जैसा कि मैंने डेक में बताया था कि डेक का एक अपना डेली रूटीन का काम होता है, सेम इंजन रूम का भी एक डेली रूटीन का काम होता है। और 6 to 5 ड्यूटी होती है, किसी किसी जहाज में 6 to 6 भी ड्यूटी होती है। वही डिपेंड करता है कि जहाज का सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर क्या चाहता है। तो अब हम बात करते हैं कि जहाज के इंजन रूम में काम करने का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात कर ले जाए तो डेक की तरह ये नहीं है कि जहाज पोर्ट पर लग रहा है या पोर्ट से निकल रहा है तो रात को जागना पड़ेगा। रात को सिर्फ वही इंजन क्रू जागता है जिसकी ड्यूटी होती है। तो जैसे जहाज के 2 इंजन क्रू की ड्यूटी नहीं है,
एक हमेशा एक क्रू की ड्यूटी रहती है, तो वो जागेगा, उसका रिस्पेक्टिव इंजीनियर जागेगा और चीफ इंजीनियर जागेगा। वो जाएंगे जहाज के इंजन रूम में और जो भी जहाज की मैनवरिंग की ड्यूटी जो होती है वो पूरी करेंगे। तो पर बाकी क्रू की नींद डिस्टर्ब नहीं होती, वो अपने सोए रहते हैं। ये एक एडवांटेज हो गया। उसके अलावा मैं सबकी बात नहीं करता, पर जिस इंसान को रियल में इंजीनियरिंग में रुचि है, मशीनों में रुचि है, वो अगर जहाज के इंजन रूम को ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली बहुत कुछ मशीनों के बारे में सीखेगा, बहुत कुछ इंजीनियरिंग नॉलेज गेन करेगा, बहुत कुछ मेंटेनेंस नॉलेज गेन करेगा, जो हो सकता है जहाज पर तो उसको काम आएगा ही आएगा, इन फ्यूचर अगर वो लैंड पर काम करे तब भी उसको काम आ सकता है। तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये लागू होता है सिर्फ उसी इंजन क्रू पर जिसका इंटरेस्ट है मशीनों में, इंजीनियरिंग में। बाकी अगर जिस बंदे का इंटरेस्ट नहीं है मशीनों में, इंजीनियरिंग में, और उसने गलती से इंजन रूम ज्वाइन कर लिया, तो उसके लिए ये एडवांटेज नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब पोर्ट पर लगता है तब इंजन क्रू का कोई काम नहीं होता। बेसिकली जहाज के पोर्ट पर लगने तक इंजन क्रू का कोई काम नहीं होता। जब जहाज पोर्ट पर एक बार लग चुका होता है तब इंजन क्रू का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही जहाज रुकता है तो कई कई बार ऐसे मेंटेनेंस आए रहते हैं कि कोई मशीनरी ख़राब हो गई जिसको सेलिंग में हम ओवरहॉल नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते, तो इंतज़ार करते कि कब शिप पोर्ट पर पहुंचेगा और कब उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। तो जैसे ही शिप सपोज करो रात को 2 बजे पोर्ट पे लग रहा है तो रात को 2 बजे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, रात को 12 बजे लग रहा है तो रात को 12 बजे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई मेंटेनेंस आया हुआ है कि जो पोर्ट पर जाते ही करना है तो ड्यूटी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जहाज को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है उसको बंकरिंग बोलते हैं। तो जब बंकरिंग होती है उसके लिए इंजन क्रू अपनी ड्यूटी पर जाता है। बाहर से जो भी जहाज तेल देने के लिए आया है उसको कनेक्ट करेंगे अपने जहाज के पाइप से और बंकरिंग मैनिफोल्ड पे स्टैंड बाई रहेंगे, रिपोर्ट करेंगे और बहुत सारे काम होते हैं बंकरिंग के। तो ये इंजन क्रू का एक काम हो गया। उसके अलावा अगर इंजन रूम स्टोर्स आ रहे हैं तो इंजन क्रू को जाना पड़ेगा वो हैंडल करने के लिए। तो इंजन रूम स्टोर्स को हैंडल करना, तो जैसे डेक वाले पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था, कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेक और इंजन में कॉमन होते हैं, जैसे गार्बेज हैंडलिंग है तो उसके लिए जाना पड़ता है कभी कभी। कभी प्रोविजन आ गया उसके लिए भी जाना हो गया। अब इनके लिए कोई टाइम नहीं होता, जब जहाज पोर्ट पर पहुंचेगा तब ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम इंजन क्रू के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो शिपिंग में यही है इंजन क्रू का, कि इंजन रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो 40 डिग्री से लेके 45, 50 और इवन किसी किसी जगह पे 52, 54 डिग्री भी चला जाता है। तो इतने एक्सट्रीम गर्मी में काम करना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंजन रूम के कई टैंक जिनमें गलती से किसी ने दूसरी कैटेगरी का फ्यूल डाल दिया या ऑयल डाल दिया, वेस्ट ऑयल डाल दिया, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, या किसी भी वजह से जिस टैंक में जो डालना चाहिए था वो नहीं डाला या कुछ भी ऐसा मैटर रहा हो, तो टैंक क्लीनिंग का एक काम होता है वो भी इंजन क्रू का होता है। तो एक तो ऑलरेडी इतनी भयंकर गर्मी है, उसके अंदर से एक ऐसा टैंक जो पानी के नीचे है, जहाज का इंजन रूम आधे से ज़्यादा पानी के नीचे होता है, तो उसमें भी टैंक के अंदर जाना जिसमें कोई हवा नहीं है, इतना गर्म तेल और उसकी वेपर, उस टैंक को क्लीन करने का काम भी इंजन क्रू के अंदर है। तो इतनी भयंकर गर्म रहता है इंजन रूम और उसमें काम करना पड़ता है। अब अगर नॉर्मल डेली रूटीन का काम है, इजी जॉब है, तो फिर भी इतनी गर्मी में काम कर लेते हैं, बंदों को आदत हो जाती है और जॉब तो जॉब होती है तो करना ही पड़ता है। पर कई कई बार ऐसा मेंटेनेंस आ जाता है उतनी गर्मी में कि, और मेंटेनेंस के बारे में एक बात बता दूं कि इस तरीके से सिर्फ डिजाइन किया होता है, इतनी सारी मशीनें लगी रहती है कि कई के बार एक नट और बोल्ट खोलने के लिए घंटों लग जाते हैं, वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा, नट या बोल्ट रस्टी हो गया। तो एक तरफ से इंजन रूम ऑलरेडी गर्म है, वो मशीन इतनी गर्म है, और उस
बहुत नैरो स्पेस में, इतना कम स्पेस जहाँ आदमी का हाथ भी नहीं जा रहा, जहाँ आदमी देख भी नहीं पा रहा, वहाँ बहुत सारा मेंटेनेंस काम करना पड़ता है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके अलावा कई के बार जैसे जहाज पर जहाज का मेन इंजन में ही कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जब मेन इंजन का मेंटेनेंस चलता है तो एक लिमिटेड टाइम में वो करना पड़ता है कि शिप को वापस से नेक्स्ट स्पॉट के लिए डिपार्चर भी होना होता है। तो कंटिन्यू 20-20 घंटे, 25-25 घंटे, 30-30 घंटे तक इंजन पर काम चलता है। सारे इंजीनियर्स, सारे इंजन क्रू काम करते हैं। तो 30 घंटे तक उतनी गर्मी में किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ना रात देखी जाती, ना दिन देखा जाता, बस एक टारगेट रहता है कि कैसे भी ये काम पूरा करें और जहाज के इंजन को वापस रनिंग कंडीशन में लाएं। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया। तो मैंने कोशिश की आपको सबसे पहले डेक वर्क बताया, डेक पर क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सेम इंजन क्रू का काम बताया, क्या डेली रूटीन्स होते हैं, क्या काम होते हैं, इंजन क्रू का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि डेक और इंजन में क्या अंतर होता है, डेक और इंजन के क्या काम होते हैं, कितने क्रू होते हैं। तो अपने ब्रेन को काम में ले, अपने इंटरेस्ट को खोजे। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी के कहने से इंजन रूम में आ गए और उसके बाद में पता चल रहा है कि यार अब मैं क्या करूं। आप आते ही पहले कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको छोड़कर चेंज कर सकते हो, डेक में जा सकते हो, पर एक या दो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम अगर डेक पर आ गए हो और डेक पर आपको कोई काम ऐसा नहीं पसंद आ रहा कि अरे मुझे ये काम नहीं करना, इंजनों में ही ठीक है और मेरा मशीनों में रुचि है, पर आप डेक पर आ गए तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले खोजें कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे क्या अच्छा लगता है, और उसके बाद में ही डेक या इंजन चूज करें। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं हर एक पॉइंट तक पहुंचूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।